एक एग्जाम्पल है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, जहाँ पे क्वेश्चन में आपको ट्रायल बैलेंस गिवन है और हमेशा गिवन ही रहता है, क्योंकि आप ट्रायल बैलेंस की हेल्प से ही ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो। अब यहाँ पे देखो, आपको डिफरेंट अकाउंट्स दिए हैं ट्रायल बैलेंस के। आपको खुद देखना होगा, रिकॉग्नाइज करना होगा कि कौन से इनडायरेक्ट रेवेन्यू है, कौन से डायरेक्ट रेवेन्यू है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से हैं। इसमें एसेट्स भी हो सकते हैं, लाइबिलिटीज़ भी हो सकती हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जब भी आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो तो सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस चाहिए होता है आपको, और इनडायरेक्ट रेवेन्यू और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस चाहिए होता। तो यहाँ पे आप देखो, सैलरीज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, कैरेज आउटवर्ड नहीं चाहिए आपको, रेंट इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, डिस्काउंट अलाउड इनडायरेक्ट रेवेन्यू है, सन्ड्री डेटर्स लाइबिलिटी है, प्लांट एंड मशीनरी एसेट है, फर्नीचर एसेट है, ड्राइंग इक्विटी में आ जाएगी, सन्ड्री क्रेडिटर लाइबिलिटी है, कैपिटल भी कभी काम नहीं है, सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट का काम है। ग्रॉस प्रॉफिट भी ट्रांसफ़र हो जाएगी क्रेडिट साइड पे। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जहाँ पे देखो मैंने सबसे पहले कंपनी का नाम, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड लिखोगे, डेबिट साइड बनाओगे, क्रेडिट साइड। अब सबसे पहले देखो, ग्रॉस प्रॉफिट हुआ था, ग्रॉस प्रॉफिट मैंने आपको बताया है कि क्रेडिट साइड पे ट्रांसफ़र होगा 312,000। फिर उसके बाद आता है जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो आप यहाँ पे लिखोगे। अब यहाँ देखो, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस में आ जाएगा सैलरी, रेंट, सैलरी 96,000 और रेंट 72,000। फिर उसके बाद आता है सैलरी एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, कैरेज आउटवर्ड। कैरेज आउटवर्ड यहाँ पर आएगा, मैंने बाय मिस्टेक यहाँ लिख दिया। कैरेज आउटवर्ड मीन्स कि आप जो भी कस्टमर को सेल कर रहे हो उसके पॉइंट तक ले जाने में आपको कितना एक्सपेंस आ रहा है, वो सारा कैरेज आउटवर्ड में आ जाएगा 10,000। फिर उसके बाद डिस्काउंट अलाउ, आपने डिस्काउंट अलाउ किया है उसको, तो 8,000 और नेट। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, इन सबको प्लस करोगे यहाँ तक, 96,000, 72,000, 10,000, 8,000, इसको प्लस करोगे। फिर उसके बाद देखोगे कि कौन सी वाली साइड है जो एक्सीड हो रही है। अब यहाँ पे देखो, ये 312,000 था, ये एक्सीड हो रही थी और इसके टोटल कम आ रहा था। आप क्या करोगे, 312,000 को इसके टोटल से माइनस करोगे तो आपके पास नेट प्रॉफिट आएगा 126,000। अब आप इसका टोटल करो तो इन दोनों के टोटल इक्वल होने चाहिए, तो नेट प्रॉफिट हमारे पास आ गया। अब ये नेट प्रॉफिट जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा कैपिटल में। नेक्स्ट स्टेप जो था वो ट्रायल बैलेंस बनाया है, रिवाइज ट्रायल बैलेंस। मीन्स के रिवाइज ट्रायल बैलेंस बनाने का रीज़न या पर्पस ये होता है कि आपने जो जो अकाउंट अब यूज़ नहीं किए, मीन्स आपने ट्रेडिंग अकाउंट में यूज़ नहीं किया, आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो जो अकाउंट यूज़ नहीं किया, अब वो रिवाइज ट्रायल बैलेंस में आ जाएंगे। मतलब अब यहाँ पे देखो, आपने सन्ड्री डेटर्स, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, ड्राइंग, क्रेडिटर्स, कैपिटल, क्लोजिंग स्टॉक, ये सब यूज़ नहीं किए, तो अब वो यहाँ लिख दोगे आप। और जो नेट प्रॉफिट था वो यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा, क्योंकि जो नेट प्रॉफिट है उसका आगे भी काम होगा, तो इसीलिए ये सारे अकाउंट यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएंगे। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, इलस्ट्रेशन नंबर 4, जहाँ पे आपको डिफरेंट अकाउंट दिए हुए हैं, इसकी अमाउंट दी हुई है, ट्रायल बैलेंस की है ये। यहाँ पे आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। अब देखो, आपको ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है। ग्रॉस प्रॉफिट जब आप ट्रेडिंग अकाउंट में देखो तो डेबिट साइड पे होता है, ट्रांसफ़र हो जाएगा क्रेडिट साइड पे जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे। फिर उसके बाद आता है सैलरीज। सैलरी जो है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो वो डेबिट साइड पे लिखोगे। जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो आप यहाँ पे लिखोगे। फिर उसके बाद रेंट भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, डेप्रिसिएशन भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। फिर उसके बाद आता है डिस्काउंट अलाउ। डिस्काउंट अलाउड भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो वो भी आप यहाँ पे लिख दोगे। डिस्काउंट रिसीव किया है,
मीन्स ये आपके लिए रेवेन्यू है, इनडायरेक्ट रेवेन्यू है। इनडायरेक्ट रेवेन्यू को आप यहाँ पे लिखोगे क्रेडिट साइड पे। और इंटरेस्ट रिसीव किया था, ये भी आपके लिए इनडायरेक्ट रेवेन्यू, सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, तो आप इसको भी क्रेडिट साइड पे लिखोगे। अब क्या करोगे, ये वाली साइड को टोटल करो, ये वाली साइड को टोटल करो। फिर उसके बाद आप देखोगे कि ये वाली साइड जो है वो एक्सीड हो रही है, तो इस ये वाली जो अमाउंट होगी इसको आप ये वाली साइड से माइनस करो, तो आपके पास आएगा 9600। 9600 आपके लिए नेट प्रॉफिट है जो ट्रांसफ़र हो जाएगा कैपिटल अकाउंट में। इन सब का टोटल करो तो इन दोनों के टोटल इक्वल होने चाहिए। अब नेक्स्ट आती है जर्नल एंट्रीज़, मीन्स इसकी आप क्लोजिंग एंट्रीज़ बनाओगे। क्लोजिंग एंट्रीज़ किस तरीके से बनाओगे, सबसे पहले हम बनाएंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस सारे डेबिट हो रहे हैं, ठीक है। सैलरीज, रेंट, डेप्रिसिएशन, डिस्काउंट अलाउड, ये सारे डेबिट हो रहे हैं। जब आप इसकी एंट्री बनाओगे तो इनको क्रेडिट कर दोगे क्लोज करने के लिए। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए क्लोजिंग एंट्री बना रहे हो तो इसको डेबिट कर दोगे। यहाँ लिखा है बीइंग द ट्रांसफ़र ऑफ अबव अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फिर उसके बाद हमने बनाई इनडायरेक्ट रेवेन्यू की। इनडायरेक्ट रेवेन्यू सारे डेबिट साइड पे लिखे हुए थे, जैसे यहाँ पे देखो आप, डिस्काउंट रिसीव और इंटरेस्ट रिसीव, ये दोनों इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, तो इसको हमने डेबिट साइड पे लिखा और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट कर दिया। फिर उसके बाद जो प्रॉफिट हुआ था, नेट प्रॉफिट जो हुआ था, ये डेबिट साइड पे लिखा हुआ था, तो आप इसको डेबिट ही करोगे। डेबिट किया और कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया, तो बीइंग नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट, तो ये सारी इसकी एंट्रीज बन जाएंगी। अब हम एक और एग्जांपल देखेंगे जहाँ पर आपको ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कंबाइन बनाना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आप, ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है और डिफरेंट अकाउंट्स दिए हुए हैं जहाँ पे इनडायरेक्ट और डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट रेवेन्यू, कैपिटल, लायबिलिटी, इक्विटी, सारी चीज़ें दी हुई हैं। आपको खुद फाइंड आउट करना होगा। सबसे पहले आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे। ट्रेडिंग अकाउंट के लिए आपको देखना होगा कि कौन कौन सा आइटम ट्रेडिंग अकाउंट में जाएंगे। तो सबसे पहले देखो आप, कैपिटल ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं जाएगा, ड्राइंग भी नहीं, बिल्डिंग, मशीनरी, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल, डेटर, क्रेडिटर। अब यहाँ पे देखो रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड मीन्स जो आप सेल्स रिटर्न हो जाती है वो रिटर्न इनवर्ड में आती है। सबसे पहले आप क्या करोगे, अगर इस तरीके के क्वेश्चंस होंगे तो आप जो आइटम्स होंगे जिस तरीके से यहाँ लिखे हुए होंगे उसको आप मार्क कर दोगे कि कौन कौन सा आइटम ट्रेडिंग अकाउंट में जाएंगे और कौन कौन सा आइटम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगे। अब इसके बाद रिटर्न आउटवर्ड है जो परचेस रिटर्न है। फिर उसके बाद है कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड मीन्स कि जो, अगर आप कोई चीज़ परचेज़ करते हो और जिससे भी आपने परचेज़ किया है वो आपके गोडाउन तक लाने में कितना एक्सपेंस लगा है वो कैरेज इनवर्ड में आ जाएंगे। और इसी तरीके से आउटवर्ड, अगर आपने किसी को सेल किया तो जितना एक्सपेंस लगेगा उसकी शॉप तक पहुंचाने में वो सारा सामान, वो कैरेज आउटवर्ड में आ जाए। फर्नीचर एसेट है तो ये भी नहीं आएगा। वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, क्यों, ट्रेडिंग जो वेजेस है वो डायरेक्ट एक्सपेंस से, डायरेक्ट एक्सपेंस क्यों है, क्योंकि जो, अगर जो लोड या अनलोड कर रहे होंगे आपका सामान या डायरेक्ट मशीन्स पे जो काम कर रहे होंगे वो वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आ जाएगा। और सैलरीज उसमें आ जाएगा। जो आपकी ऑफिस मैनेजमेंट में काम कर रहे हैं या फैक्ट्री में जो सुपरवाइज़र हो गए, ये सारे हो गए, ये सब जो है सैलरीज में आ जाएगा, ये आएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। अब स्टॉक ऑन 1 जनवरी 2015 मीन्स ये ओपनिंग स्टॉक है। परचेसेस भी ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। सेल्स, बैड डेट, रेंट, कैश इन हैंड नहीं आएगा। जनरल एक्सपेंसेस भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। अब हम, और फिर उसके बाद यहाँ दिया हुआ है क्लोजिंग स्टॉक 70,000। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं।
सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे जिसमें हमें ओपनिंग स्टॉक चाहिए होता है। ओपनिंग स्टॉक देखो, अब यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ओपनिंग स्टॉक था 80,000। यहाँ पे आप लिखोगे 80,000, फिर उसके बाद परचेसेस लिखोगे। परचेसेस के बाद जो परचेस रिटर्न है वो आप माइनस कर दोगे। परचेस रिटर्न देखो यहाँ पे दिया हुआ है, रिटर्न आउटवर्ड 5300। 5300 दिया हुआ, आप उसको माइनस करोगे। क्यों माइनस करोगे? क्योंकि ज़ाहिर है जो आपने चीज़ परचेज़ की है और उसको आपने रिटर्न कर दिया कोई तो, और आपने उसको यूज़ भी नहीं किया अपने बिजनेस में, इसीलिए आप उसको माइनस कर दोगे। फिर उसके बाद वेजेस लिखोगे, कैरेज इनवर्ड कैरेज इनवर्ड लिखोगे। फिर उसके बाद आता है सेल्स। यहाँ पे ये देखो, ये डेबिट साइड है। मैंने आपको बताया था ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे आप सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक परचेसेस लिखोगे, फिर उसके बाद परचेस रिटर्न को माइनस करोगे और फिर उसके बाद आप डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखोगे। डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखे, फिर उसके बाद आप लिखोगे यहाँ पे सबसे पहले सेल्स। सेल्स में से आप माइनस कर दोगे सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न माइनस करने के बाद आपने यहाँ पे अमाउंट लिखी है और फिर लिखोगे क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक था 70,000। यहाँ पे देखो आप 70,000 लिखा है, 70,000। अब जो साइड एक्सीड कर रही होगी, अभी तो ये वाली साइड एक्सीड कर रही है, तो इसको आप इतने अमाउंट से, ये 2000 तक जितना अमाउंट लिखा है इसको माइनस करोगे तो आपके पास ये आंसर आएगा 271,700। अब इन सब का आप टोटल करो तो 502,000 और 502,000 आएगा। अगर यहाँ पे डायरेक्ट रेवेन्यू होते तो वो भी आप यहाँ पे लिखते, लेकिन अभी आपके पास गिवन नहीं थे इसीलिए आपने डायरेक्ट रेवेन्यू नहीं लिखे। फिर नेक्स्ट स्टेप आता है ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफ़र हो जाएगा क्रेडिट साइड पे, ठीक है। फिर उसके बाद अब जो स्टार्ट होगा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टार्ट होगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के लिए मैंने आपको बताया यहाँ पे अब आएंगे, यहाँ पे हमने ट्रेडिंग अकाउंट पे इस साइड पे हमने क्या लिखा था, यहाँ से वेजेस से लिखा था डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब यहाँ पे आप लिखोगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, सैलरीज, कैरेज आउटवर्ड, रेंट, बेड डेट्स, जनरल एक्सपेंसेस, ये सारे आपने लिखे। और इस साइड पे आप क्या लिखते थे, इनडायरेक्ट रेवेन्यू सोर्स ऑफ रेवेन्यू आप यहाँ पे लिखते थे। तो अभी तो आपके पास गिवन नहीं है इसीलिए हमने यहाँ पे नहीं लिखे। अब क्या करोगे आप, 271,700 ये एक्सीड हो रही थी ये वाली साइड, इसको आप माइनस कर दोगे ये वाली साइड से, यहाँ से 70,000 से आप प्लस करोगे और 18,500 तक प्लस करोगे यहाँ तक, और इसको माइनस कर दोगे 271,700 से। नेट प्रॉफिट आएगा आपका। नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र हो जाएगा कैपिटल अकाउंट में। अभी तो इस तरीके से ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाएगा। अब रिवाइज ट्रायल बैलेंस किस तरीके से बनाया जाएगा, जो जो आपने अकाउंट यूज़ नहीं किए वो सारे अकाउंट्स आप यहाँ पे लिखोगे। मतलब ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपने जो यूज़ नहीं किए वो आप यहाँ पे लिख दोगे। कैपिटल, वाइन, बिल्डिंग, मशीनरी, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल, डेटर, क्रेडिटर, फर्नीचर, कैश इन हैंड। क्लोजिंग स्टॉक भी यूज़ नहीं किया। क्लोजिंग स्टॉक जो है अब आपके लिए एसेट है, अब ये ट्रांसफ़र हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो इसीलिए आप क्लोजिंग स्टॉक डेबिट साइड पे लिख दोगे क्योंकि अभी आपके लिए एसेट है। और नेट प्रॉफिट जो था वो डेबिट साइड पे लिखा हुआ था, अब वो क्रेडिट साइड पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो अब आप इनका टोटल करो और इनका टोटल करो तो दोनों साइड इक्वल होनी चाहिए और ये बन गया रिवाइज ट्रायल बैलेंस। अब ये सारे जो अकाउंट्स हैं वो ये सब यूज़ होंगे बैलेंस शीट के लिए।